हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ के कुछ एग्जांपल मैंने बताए थे कि किस तरह से मासेस बढ़ जाते हैं, किसी वस्तुओं के द्रव्यमान बढ़ जाते हैं तो फोर्स कम होगा, ज़्यादा होगा। ये इसके बारे में कुछ एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन किया था। उसमें एक छोटी सी एक चीज़ रह गई थी, उसके बारे में देखिए। अगर दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस d हो, इस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 2d हो, इस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 3d हो। अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तो फोर्स कितना कम होगा। आपको बताया था कि मोर डिस्टेंस, अगर दूरी ज़्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा, दूरी कम होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो इसके बारे में आपको बताया था। तो अब देखिए, ध्यान देंगे कि ये तो बॉडी है, इनके बीच का डिस्टेंस d है, इसके बीच में फोर्स लग रहा है F1। तो F1 की वैल्यू F बोलो या F1 बोलो, G/m/d²। इसका डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं। आपको ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि अगर दूरी को दुगुना कर दिया जाए, अगर दूरी d है, दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो बल कितना कम हो जाएगा। हमें मालूम है कि दूरी को बढ़ा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि अगर दूरी को दुगुना कर दें तो बल कितना बढ़ जाएगा, बल कितना कम हो जाएगा। ऐसा पूछा जाए कि दूरी को बढ़ाने पर बल कम हो जाता है, तो इसको देखते हैं कैसे डेरिवेशंस करते हैं। F2 = इन दोनों के बीच का फोर्स F2 है, F2 निकालना, G/m/2d। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 2d है, 2d है, तो 2d का स्क्वायर कर दिया, 2d का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 2 का भी होगा, ये स्क्वायर d का भी होगा, तो ये हो जाएगा 4d²। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4d²। इस 1/4 को हमने बाहर निकाल लिया, इस 1/4 को हमने बाहर निकाल लिया, 1/4, ये 1/4 बाहर आ गया तो 1/4 कर दिया हमने, 1/4, और अंदर क्या बचा, G/m/d²। तो आपको ये मालूम है कि G/m/d² ये वैल्यू है आपकी F1 की, तो आपने F1 रख दिया। इसका मतलब ये एक रिजल्ट आ गया आपके पास में, ये रिजल्ट आ गया कि जो F2 फोर्स है, जो पहले फोर्स लग रहा था उसका 1/4 फोर्स और कम हो जाएगा। यानी पहले जितना बल लग रहा था उससे 1/4 बल जो है, फोर्स है, और कम लगेगा। इसका मतलब आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दूरी को दुगना करने पर बल कितना कम हो जाएगा, तो बल कम हो जाएगा 1/4। अगर दूरी को हम 3d ले लें, पहले दी दूरी d, फिर 2d, अब ले लिया 3d ले ली, तो बल कितना कम हो जाएगा ये निकालना है। तो F3 बल है, तो F3 = G/m/3d²। d की जगह वैल्यू पुट कर दी, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1/9 बाहर निकाल लिया, G/m/d²। दिस इज नथिंग बट F1, ये F1 है। इसका मतलब दूरी को 3 गुना करेंगे तो बल जो है वो 9 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 1/9 नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि दूरी को 3 गुना बढ़ाएंगे तो बल 9 गुना कम हो जाएगा। 9 टाइम्स जो है फोर्स वो लेस हो जाएगा, 9 टाइम फोर्स लेस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया कि जैसे हमें मालूम है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा ना, फोर्स। तो जितनी दूरी बढ़ेगी फोर्स कम हो जाएगा, दूरी कम होगी फोर्स बढ़ जाएगा। तो पिछले वीडियो में अपने ये सब चीज़ें देखी है, काफ़ी डिटेल अपनी बात हो चुकी है। उससे रिलेटेड अपन ने ऐसे क्वेश्चंस कर लिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूरी अगर दुगनी कर ली जाए तो बल कितना गुना कम हो जाएगा, तो बल 4 गुना कम हो जाएगा। 4 गुना बोलो या 1/4 कम हो जाएगा। ठीक है, तो 4 गुना आपको जल्दी समझ, तो 4 गुना बोल दीजिए, पर 4 ऑप्शन में से आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए, अगर दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो बल 9 गुना कम हो जाता है, 9 गुना बल जो है कम हो जाएगा, 9 टाइम्स जो है फोर्स लेस हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ जो है उसको हमने पहले लॉस पढ़ा, उसका फॉर्मूला डेरिवेशंस पढ़ा। फॉर्मूला डेरिवेशंस के बाद में काफ़ी डिटेल अपनी बात हो गई। हमने मासेस के बारे में कुछ एग्जांपल लिए थे। लास्ट वीडियो में हमने 2 अलग अलग टाइप के मासेस लेकर बताए थे, किस तरह से जो है मास बढ़ने पर फोर्स बढ़ता है, उसके काफ़ी एग्जांपल लिए थे। और अभी ये डिस्टेंस के मैंने आज इस लेक्चर में अपना जो है न्यूटन्स लॉ पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इस न्यूटन्स लॉ के काफ़ी क्वेश्चंस जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो याद रखिए कि F = G/m/d²। G को बोलते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और G की वैल्यू भी आपको पहले लिखा चुका हूँ मैं, प्लीज़ नोट कर लीजिए।